ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, कहते हैं कि जब आप इक़्तिदार की कुर्सी से अलग होते हैं, जब आप इक़्तिदार छोड़ते हैं तो दो किस्म की अलक़ाबात से लोग आपको नवाजते हैं। या तो आपको अच्छे अल्फाजों से याद करते हैं या फिर आपको बुरे अलक़ाबात देते हैं। डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। वो कहते हैं ये जो कुर्सी है ये आने जाने वाली चीज़ है। कहाँ है सिकंदर, कहाँ कमरेदारा, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। कल की बात है, प्रेसिडेंट हाउस के मुकीम थे जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, और इस वक्त वो प्रेसिडेंट हाउस छोड़ चुके हैं। एक जरदारी सब पे भारी जनाब जरदारी साहब, पाकिस्तान को नए सदर पाकिस्तान मुबारक हो। और PDM का जो मजमूआ सियासत कारा है, मजमूआ सियासत दौरा है, इस वक्त अपने पूरे जोबन पर है और पाकिस्तान के तमाम तर आइनी ओहदे और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इनके कंट्रोल में हैं। अब तो वो बात ख़त्म हो गई कि जनाब कि कोई एक पार्टी जो है वो मुल्क को इस दलदल से नहीं निकाल सकती। एक कोई अकेला शख्स जो है इस मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नहीं बख्श सकता। अब तो जनाब ये सारे के सारे जनाब उसमें पावर में आ चुके हैं। अब तो स्पीकर भी अपना है, अब तो प्रेसिडेंट भी अपना है, अब तो वज़ीर आज़म भी अपना है, अब तो स्पीकर कौमी असम्बली भी अपना है और अब तो गवर्नर्स भी अपने होंगे। ख़वातीन व हज़रात, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आई है और बहरहाल हम मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को कि और उम्मीद करते हैं कि अब जो है वो तमाम तर हीले और बहाने, अगरचे इनसे कोई उम्मीद तो नहीं रखी जा सकती, जो इनका पिछला 40 साल का तजर्बा है उससे जो कुछ कौम को मिला है आप सब जानते हैं। इन सब के बैंक अकाउंट्स भरे गए, इन सब लोगों ने अपने अकाउंट्स बैलेंस किए, इन सब लोगों ने अपने महल्लात बनाए, इन सब लोगों ने अपने औलादों को जो है वो बाहर सेटल किया। गरीब रह गए तो वो पाकिस्तानी कौम। वैसे पाकिस्तान के अंदर किसी अमीर ख़ानदान के अंदर पैदा होना भी ना किसी खुश नसीबी से कम नहीं है, और अगर आप किसी सरमायादार के घर पैदा हों तो बहुत खुश नसीब है। और ख़ास तौर पे जनाब आप अगर किसी सियासतदान के घर पैदा हों तो फिर आप जनाब बैठे बिठाए पाकिस्तान में जो है वज़ीर आला भी बन सकते हैं, आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, आप जनाब वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, फिर आप रातों रात इलेक्शन भी जीत सकते हैं। तो ये जो मौजज़ात हैं ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में होते रहते हैं, तो ये किसी अचंभे की बात नहीं है मेरे लिए जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब का दोबारा मुंतखब होकर पाकिस्तान का सदर बन जाना। और अब तो कोई हिला बहाना नहीं रहा। अब तो PDM सरकार के पास जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी भी सपोर्ट इनको हासिल है। उम्मीद तो इनसे किसी भी चीज़ की नहीं है। बहरहाल फिर भी लाजमन हतमन मैं यही कहूँगा कि व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर तो बन गए हैं, अब उम्मीद काफ़ी है कि कराची जैसे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिटी है वहाँ पर जो है गटर के ढक्कन हैं वो लग जाएंगे, जो कि अब मरकज़ में सदर ज़रदारी साहब खुद प्रेसिडेंट हैं, मेयर भी अपना है, अब तो सिंध के अंदर हुकूमत भी अपनी है, तो कम अज़ कम जो है वो कराची के अंदर सैनिटेशन का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। जो 50-60 मिलीमीटर बारिश होने के बाद कराची की जो सड़कें हैं वो तालाब के मंजर पेश करती हैं, तो उम्मीद यही है कि अब सड़कें बेहतर हो जाएंगी। और थर के अंदर जो गरीब बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उम्मीद काफ़ी है उनकी ग़िज़ाई किल्लत जो है वो पूरी हो जाएगी। थर के अंदर जो है वो जो पीने के पानी के साफ़ पानी के मसाइल के मसले हैं, उम्मीद काफ़ी है ये हल हो जाएंगे। ये हल हो या फिर ना हो, बहरहाल सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आप सबको मुबारक हो। और ख़वातीन व हज़रात, ये लोग जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो पहला नारा यही लगाते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल देंगे। अब आप ऐसे ही मायूस हुए फिर रहे हैं। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ कि पाकिस्तान इनकी क़यादत में वाकई ही तरक्की करता है, इतनी भी गई गुजरी हुई बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफ़ा एक ही शख्स जो है वो मुसलसल दूसरी बार वज़ीर आज़म बना है, तो ये तरक्की ही है। पाकिस्तान ने तरक्की की है। अल्लाह के बंदो ऐसे परेशान होना छोड़ दो, परेशान ना हुआ करो। पाकिस्तान में एक ही बंदा दूसरी बार सदर पाकिस्तान बन गया है, ये तरक्की नहीं है तो और फिर क्या है अल्लाह के बंदो। और तो और पाकिस्तान के अंदर पहली खातून वज़ीर आला, पंजाब के 12 करोड़ सूबे की जो आवाम है उन पर जो है वो हुक्मरानी का जो ताज है वो पहली बार किसी खातून के सर सजाया गया है, तो ये तरक्की ही तो है। और अल्लाह के बंदो पाकिस्तान के अंदर जो है
रातों रात बैठे बिठाए जो है वो पहली दफ़ा ऐसा सुनने में उनको मिला कि फार्म 45 की बजाय फार्म 47 के ऊपर जो है वो कैंडिडेट्स को जितवा दिया गया। तो ये तरक्की ही तो है, और तरक्की की सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि इन लोगों की क़यादत में देखिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी ही नहीं हुई भाई, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी लगने से बच गए। अब ये तरक्की ही नहीं है तो और फिर क्या है? आप ऐसे मायूस हुए फिर रहे हैं ख़वातीन व हज़रात। थोड़ा सा अगर आप देखें तो इनकी क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नज़र आएगा आपको। और अब इन लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है, इस सेटअप ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इनके पास तमाम आइनी ओहदे होंगे, इनके पास जनाब रियासती इदारों की सपोर्ट है, इनके साथ जनाब तमाम तर मुक़्तदर हलकों की सपोर्ट है। बहरहाल जो चीज़ इनके पास नहीं है वो PDM सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना तू, देखे न तेरी आँख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर के मफाजात। ये सब कुछ इनके पास होने के बावजूद अगर आवाम इनके साथ नहीं है तो ये आने वाले 40 साल जो पहले हुकूमत कर चुके हैं, इनको अगर 80 साल और दे दिए जाएँ तो ममलिकत खुदावंद पाकिस्तान की तकदीर बिल्कुल यही रहनी है। कैदी नंबर 804 को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कैदी नंबर 804 के बगैर मुल्क की सालमियत, वैसे तो पाकिस्तान कैद आज़म ने फरमाया था नो पावर कैन अनडू पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो हमेशा रहने के लिए बना है, लेकिन शायद इन लोगों के होते हुए हमारा मुकद्दर बिल्कुल ऐसे ही होगा कि हमने रींग रींग के ज़िंदगी बसर करनी होगी, हमने सहमे सहमे हुए अंदाज में ज़िंदगी बसर करनी होगी। और अब तो जनाब IMF का भी इनको जनाब मैं सुन रहा था कि IMF की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नुमाइंदा हैं, उन्होंने भी कहा कि हम शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ काम करने के लिए बेचैन हैं, बेताब है। वैसे मैं कहता हूँ कि IMF ने भी क्या खूबसूरत किस्मत पाई है कि ममलिकत खुदावंद पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो आप ऐसे ही कहते हैं कि मुख्तदर हल्के जो है वो फैसला करते हैं कि कब क्या होना है। ये जो PDM की हुकूमत है इन्होंने फैसला कर लेगा कब क्या होना है। भाई IMF जो है वो हमारा इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है, IMF जो है वो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी IMF के पास है और खारजा की पॉलिसी भी IMF के पास है। जैसा IMF कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा। ये PDM सरकार का जो मजबूआ सियासत दौरा है ये IMF के डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस के बगैर कुछ भी नहीं है। हम सबको IMF के सामने हाथ जोड़कर और उनके सामने अच्छा बच्चा बन के, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा था कि वेंटिलेटर पे हमें डाल दिया गया है, तो वेंटिलेटर पर हम हैं एज अ कौम। तो आने वाले जो हमारे 5 साल हैं PDM की हुकूमत में, अल्लाह खैर करे कि इस मुल्क के साथ अब क्या होने वाला है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इनके पास अब ये चांस है कि तमाम आइनी ओहदे इनके पास हैं, पंजाब इनके पास है, मरकज़ इनके पास है, और ये बहाना भी ख़त्म हो गया कि कोई एक सियासी जमात मुल्क को दलदल से नहीं निकाल सकती। अब तो जनाब ये सारे लोग ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हुए हैं। बहरहाल व्यवस्था रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख, जब ये निकलेंगे इक़्तिदार से या फिर निकाले जाएंगे इक़्तिदार से, उसके बाद फैसला होगा कि लोग इनको अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं या फिर बुरे अल्फाज में। फैसला वक्त करेगा। थैंक यू वेरी मच।